धर्म प्रेमी मित्रों, आज मैं आप सबको छठ पर्व के संबंध में बताऊंगा। यह छठ पर्व बिहार में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लाखों करोड़ों लोग छठ पर्व मनाते हैं। पूरे बिहार में इस छठ पर्व को मनाने की परंपरा है। बिहार के साथ साथ कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, कहानी क्या है, इसको सभी लोग जानते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। हर पर्व के पीछे रहस्य होता है, कारण होता है। लोग जानते हैं कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। मैं छठ पर्व मनाने की कहानी नहीं बताऊंगा। कहानी लगभग सभी लोग जानते हैं। मैं इसके रहस्य में जाने का प्रयास करता हूं। इसका रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। छठ पर्व का अर्थ क्या है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। छठ पर्व के बारे में मैं 3 बातें बताऊंगा। जिन 3 बातों को सुनने से आपका जीवन बदल सकता है, समाज बदल सकता है, आपका संस्कार बदल सकता है, आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। तो आइए सुनने का प्रयास करते हैं। छठ पर्व का अर्थ, ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है कि छठ पर्व अर्थात छठी मैया का पर्व है। कोई एक छठी मैया है, छठी माता है, षष्ठी माता है, जिनकी उपासना की जाती है कि छठी मैया की उपासना से बहुत लाभ होंगे, घर में सुख समृद्धि आएगी। ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है। और छठ पर्व का दूसरा कारण है कि छठ पर्व में लोग सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं। क्यों अर्घ देते हैं? केवल अर्घ देते हैं जानते नहीं। इसके पीछे रहस्य क्या है, इसको नहीं जानते। तीसरा कारण है कि छठ पर्व में लोग या महिलाएं, माता बहनें या पुरुष सभी छठी मैया से कुछ मांगते हैं, कामना करते हैं। हमारे घर में सुख समृद्धि हो, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, या किसी को बच्चा नहीं, बच्चा मिल जाए, धन मिल जाए, ऐसी कामना की जाती है। तो आइए सबसे प्रथम कारण जो छठ पर्व का है उसके बारे में बताता हूँ। छठ पर्व का क्या अर्थ है? छठी मैया की उपासना की जाती है और बहुत सुंदर सुंदर गीत महिलाएं गाती हैं और बड़े बड़े कलाकार भी इसके बारे में गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। लेकिन कलाकार भी, गाने वाले लोग भी छठ पर्व का अर्थ जानते नहीं। केवल ऐतिहासिक कारण या पौराणिक कारण जानते हैं कि छठी मैया की उपासना से बहुत कुछ होता है। लेकिन इसका मैं अर्थ बताता हूं, रहस्य बताता हूं, अध्यात्म बताता हूं। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बड़े बड़े विद्वान भी सही अर्थ नहीं लगा पाते हैं। कुछ लोग
समझते हैं। तो आइए छठी मैया का अर्थ समझ लेते हैं। आपने सुना होगा कि किसी राजा ने यज्ञ किया, उसे एक लड़का हुआ और लड़का स्वस्थ नहीं था या मरा हुआ जन्म लिया, तो छठी मैया की उपासना से वह लड़का जीवित हो गया। ऐसी कहानी है, पुराण की कहानी है। तब से छठी मैया की उपासना की जाती है, छठ पर्व मनाया जाता है। कर्ण ने भी सूर्य भगवान की उपासना की, जल में खड़े होकर कई घंटों तक। तब से ये छठ पर्व मनाया जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने भी अपने 5 पतियों तथा बच्चों के लिए छठ पर्व का त्योहार मनाया था। ये सब कारण बताते हैं। लेकिन आइए, इन पौराणिक तथा ऐतिहासिक कारणों में मैं नहीं जाऊंगा। लोग इन्हीं कारणों में घूमते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता को नहीं समझते हैं। यही दुर्भाग्य है लोगों का, और लोग भटक रहे हैं, दिग्भ्रमित हैं। तो आइए छठी मैया का अर्थ समझते हैं, छठ पर्व का अर्थ समझते हैं। सचमुच हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, बना हुआ है। आकाश, हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। और इन 5 तत्वों के शरीर में एक छठा तत्व भी है, चेतना, आत्मा। वही छठा तत्व है, उसी को लोग नहीं जानते। उसको जानने की जरूरत है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मनस स्थानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। छठा तत्व चेतना है, आत्मा है, उसी को लोग नहीं जानते। सब पर्व लोग मनाते हैं, लेकिन पर्व के पीछे जो कारण है, पर्व गलत नहीं है। बाहरी कारण और आंतरिक कारण। तो बाह्य कारण को लोग जानते हैं, बाह्य अर्थ को जानते हैं, बाहरी अर्थ को जानते हैं, भीतरी अर्थ को नहीं जानते हैं। तो छठी का अर्थ होता है छठा तत्व, छठी आत्मा। छठी तुम्हारी हौ जगह तू कहां चला भिगोए। कबीर साहब ने भी कहा है कि छठा तत्व तुम्हारी आत्मा है, तू उसको छोड़ के कहां भाग रहा है। उसी को लोग नहीं जानते, जिससे सारी दुनिया को लोग जानते हैं, आत्मा से। छठ को जानते, दिवाली को जानते हैं, होली को जानते हैं, सूर्य को जानते हैं, चंद्रमा को जानते हैं, दुनिया को जानते हैं, प्रकृति को जानते हैं, शरीर को जानते हैं, संसार को जानते हैं, परिवार को जानते हैं। सारे विश्व को लोग जानते हैं, जिसके द्वारा, जिस आत्मा के द्वारा, जिस चेतना के द्वारा, उसी को लोग नहीं जानते हैं। वही छठा तत्व है। उसको जाने बिना लोग भटक रहे हैं। सारी दुनिया जिससे चलती है, उसी को लोग नहीं जानते हैं। उसको जानने की जरूरत है। उसके द्वारा सारी दुनिया जानी जाती है, लेकिन उसी को लोग नहीं जानते हैं। यही दुर्भाग्य है लोगों का। महापुरुष कहते हैं, उसको जानने का प्रयास करो जो तुम्हारा स्वरूप है, आत्मा है, छठा तत्व है, छठी चीज है। पांच तत्वों से परे वो छठा तत्व है। इसके बारे में कोई भी नहीं बताता। सब केवल पौराणिक इतिहास को बताते हैं, पौराणिक बात को बताते हैं, ऐतिहासिक बात को बताते हैं, लेकिन जो गहराई है उसको लोग नहीं बताते हैं। जानते भी नहीं तो बताएंगे कैसे। और लाखों करोड़ों लोग मानते हैं, लेकिन जानते नहीं। मानना साधारण बात है, जानना असली बात है। लोग जाने बिना मानते हैं, किसी पर्व को करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, जाने बिना न होई प्रतीति। बिना जाने प्रतीति विश्वास नहीं होता है। किसी चीज को जानना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। मानने से कुछ नहीं होता। मान्यता एक परंपरा है, इसके पीछे रहस्य भरा होता है, रहस्य छिपा होता है। पर्व गलत नहीं होता है, छठ भी गलत नहीं है, दिवाली भी गलत नहीं है, होली भी गलत नहीं है,
दुर्गा पूजा भी गलत नहीं है, उसके पीछे रहस्य छुपा है, उसको जानने की जरूरत है। जैसे दुर्गा पूजा ही है, दुर्गा का अर्थ होता है शक्ति। हमारे अंदर जो शक्ति है वो सोई हुई है, उसको जगाने की जरूरत है। एक बीज है, उसमें वृक्ष नहीं है, पौधे नहीं, डाली नहीं है, पत्ता नहीं है, फूल नहीं है, फल नहीं है, लेकिन बीज तो दिखाई पड़ता है। बीज में सब कुछ छुपा हुआ है। उसको खेत में डालने की जरूरत है, बोने की जरूरत है, सिंचाई करने की जरूरत है। जब हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, सिंचाई होगी, तो बीज में से अंकुर निकलेगा, पत्ते निकलेंगे, डालियां निकलेंगी, फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे, विकास हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर शक्ति छुपी हुई है। वो शक्ति है आत्मा, छठा तत्व। दुर्गा का यही अर्थ होता है दुर्गा पूजा का, कि हमारी शक्ति सोई हुई है। उस शक्ति को जगाने की जरूरत है। शक्ति कौन जगाएगा? कोई महापुरुष जगाते हैं। जब आपके जीवन में किसी महापुरुष का आगमन होगा, उनके सानिध्य में जाएंगे, उनके समीप में जाएंगे, तो आपकी सोई हुई जो शक्ति वो जाग जाएगी। जैसे कोई विद्यार्थी मूर्ख है, वो विद्वान बन जाता है विद्यालय में जाने के बाद, शिक्षक उसकी शक्ति को जगाता है। इसी प्रकार से कोई संत महापुरुष की शरण में आप जाएंगे तो आपकी सोई हुई शक्ति जाग जाएगी। इसी का नाम है दुर्गा पूजा। सोई हुई शक्ति को जगाने का नाम है दुर्गा पूजा। गलत नहीं है, इसका अर्थ आध्यात्मिक है। इसी प्रकार से ये छठ पर्व, ये छठ का भी यही अर्थ होता है कि आपकी आत्मा है तो जगी हुई, आत्मा तो सोई हुई नहीं होती, लेकिन आत्मा पर पर्दा पड़ा होता है। उस पर्दे को हटाने की जरूरत है। जैसे जल में कुंभी होती है, तालाब में कुंभी होती है, तो कुंभी से जल ढक जाता है, दिखता नहीं है, तो उस कुंभी को हटाने की जरूरत है। हाथ से या डंडे से हटाओ तो जल दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर ही वो आत्मा है, चैतन्य ब्रह्म है, परमात्मा है, जो ढका हुआ है माया के पर्दे में, अज्ञान के पर्दे में छुपा हुआ है। उस पर्दे को हटाना पड़ेगा, अज्ञान के पर्दे को, तो आत्मा का अनुभव होगा, उसका साक्षात्कार होगा। इसी का अर्थ होता है छठ पर्व। छठा तत्व तो आत्मा है जो ढकी हुई है, उसको उघाड़ने की जरूरत है। जैसे कोई मूर्ति अनावरण मूर्ति का किया जाता है। कोई नेता आते हैं, मूर्ति ढकी होती है, और नेता आते उसका उद्घाटन करते हैं, अनावरण करते हैं। मूर्ति पर जो पर्दा होता है, कपड़ा होता है, उसको हटा दिया जाता है, तो लोग मूर्ति का दर्शन करते हैं। मूर्ति तो होती है, केवल पर्दा हटा दिया जाता है, कपड़ा हटा दिया जाता है, तो मूर्ति का दर्शन लोग करते हैं। इसी प्रकार से शरीर के अंदर ही आत्मा है, चैतन्य ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान, जो कुछ भी कहो, दुर्गा है, छठी मैया है, कुछ भी है, उसी चेतना के अनेक नाम है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वेद कहते हैं। एक ही सत्य के अनेक नाम है। दुर्गा कहो, शक्ति कहो, भगवान कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, गणेश कहो, उसके अनेक नाम हैं। लेकिन लोग भटक रहे हैं, अनेक भगवान मानते। भगवान अनेक नहीं होते, एक ही होता है, उसके अनेक नाम होते हैं। तो उस शक्ति को जगाने की जरूरत है, किसी सदगुरु की जरूरत है, महापुरुष की जरूरत है। तो छठी का अर्थ होता है, छठी मैया का अर्थ होता है शरीर में शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इसमें एक छठी चीज है जिसको छठी मैया कहते हैं। आत्मा का नाम ही छठी मैया है, चेतना का नाम ही छठी मैया है, और उस छठी मैया को जानने की जरूरत है। और जब उसको व्यक्ति जान लेता है तो सभी अंधविश्वासों से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है, और अपने को जान लेता है। ये छठी मैया का अर्थ है। छठ पर्व का अर्थ है। छठ माने छठा, 5 तत्वों से अलग, परे, पृथक एक तत्व, एक चीज है जिसको आत्मा कहते हैं, उसी का नाम है छठ पर्व। यही छठ पर्व का अर्थ हुआ। छठा तत्व, चैतन्य को जानो, आत्मा को जानो, ये छठा तत्व है। ये बात सुनकर आपकी आंखें खुल सकती हैं, ज्ञान की आंखें। लोगों के ज्ञान की आंखें नहीं खुली हुई हैं, इसलिए बाहर भटक रहे हैं। तो ये पहला अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ मैं बताता हूं, संक्षिप्त में मैंने अर्थ किया छठी मैया का। दूसरा अर्थ है कि छठ पर्व में सूर्य की उपासना की जाती है। उगते सूर्य को और डूबते सूर्य को प्रणाम किया जाता है। यही एक ऐसा पर्व है, ऐसा त्योहार है जिसमें उगते सूर्य को प्रणाम किया जाता है और डूबते सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है, उपासना की जाती है। इसका मतलब क्या है? उगते सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है, डूबते सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है। इसका अर्थ बहुत अच्छा है। इसका अर्थ है कि
आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया, आपका पालन पोषण किया, आपको पढ़ाया लिखाया। जब उनका शरीर स्वस्थ था या उन्होंने आपको पढ़ाने लिखाने में सहयोग किया, पैसे खर्च किए, आपका पालन पोषण किया, आपको जवान किया, तो उनका जीवन उगता हुआ सूर्य था, उगते हुए सूर्य की तरह था। उन्होंने आपका पालन पोषण किया, आपकी परवरिश की, आपको शिक्षा दिलवाई, आपको बड़ा किया, आपको गोद में खिलाया, आपका मल मूत्र साफ किया आपकी मां ने। मानो उनका जीवन उगता हुआ सूर्य था। आपके पिता ने उगते हुए सूर्य की तरह आपका पालन पोषण किया, आगे बढ़ाया। आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, शिक्षक बन गए, विधायक बन गए, एमपी बन गए, कुछ भी बन गए, बड़े आदमी बन गए, बड़े पद पर चले गए। जब आपके माता पिता बूढ़े होने लगे, उनको बीमारी हो गई, अस्वस्थ हो गए और काम के लायक नहीं रहे, जीवन का सूर्य अस्त होने लगा उनका, अब मृत्यु के कगार पर आ गए हैं आपके माता पिता, भयंकर बीमारी ने उनको घेर लिया। अब डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट करना होगा और बेड पर ही उन्होंने मल मूत्र करना शुरू कर दिया। तो माता पिता की सेवा बच्चे नहीं करते, लड़के नहीं करते। तो डूबते हुए सूर्य को आप प्रणाम नहीं करते। आपके माता पिता के जीवन का सूर्य अस्त हो रहा है। जब जीवन का सूर्य उनका उदय हो रहा था, मतलब वे जवान थे, स्वस्थ थे, अच्छे थे, उन्होंने आपका पालन पोषण किया, जन्म दिया, पाला पोसा, सब कुछ किया आपके लिए। लेकिन जब उनके जीवन का सूर्य अस्त होने लगा, उनकी मृत्यु निकट आ गई, तो आप उनका सम्मान नहीं करते, लड़के उनका सम्मान नहीं करते माता पिता का। तो डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम लोग करते हैं। इसका यही अर्थ हुआ कि माता पिता के जीवन का सूर्य जब डूबने लगे, अस्त होने लगे, अस्वस्थ हो जाए माता पिता, काम के नहीं रहे, तो भी आपको सम्मान करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। आपको उन्होंने डॉक्टर बनाया, बनाने में सहयोग किया, प्रोफेसर बनाने में सहयोग किया, पैसे खर्च किए, सारी सुविधाएं दी, आपको बड़ा बनाया। जब आप बड़े हो गए, बड़े पद पर चले गए, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बन गए, और जब वे काम के नहीं रहे, तो भी आप का कर्तव्य है उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनको प्रणाम करें। उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये लड़कों का कर्तव्य होता है। यही है डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करना। आजकल अक्सर पढ़े लिखे बच्चे, लड़के, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी सेवा नहीं करते और उनको वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। कितना दुर्भाग्य है, कितने दुर्भाग्य की बात है। जिन माता पिता ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुमको जन्म दिया, तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हारी शिक्षा के लिए पैसे खर्च किए, सारी सुविधाएं तुमको दी, स्वयं गरीबी में रहकर जीवन काटा, व्यतीत किया, और तुम्हारे लिए न जाने क्या क्या उन्होंने किया। आज वे जब बूढ़े हो गए, उनका जीवन का सूर्य अस्त होने लगा, तो तुमने उनका त्याग कर दिया और उनको वृद्धा आश्रम में डाल दिया, वृंदावन में या हरिद्वार में। ये तुम्हारा उचित कर्तव्य नहीं है। तुमने अच्छा नहीं किया और न अच्छा कर रहे हो। इसलिए युवकों को शिक्षा मिलती है, लड़कों को शिक्षा मिलती है इस पर्व से कि जब माता पिता का उदय था, सूर्य की तरह उनका जीवन था, उन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तो तुम्हारा भी कर्तव्य है बुढ़ापे में उनका सम्मान करो, उनकी सेवा करो। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, तिथि देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है। इससे बढ़ के तुम कहां देवता खोजोगे? किस मंदिर में, मस्जिद में जाते हो देवता खोजने? तुम्हारे घर पर ही माता पिता देवता हैं। उनका सम्मान करो, उनकी सेवा करो, उनका आशीर्वाद मिलेगा।
उनकी दुआ मिलेगी तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी कमी नहीं रहेगी। अगर माता पिता के दिल को दुखाओगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे करोड़पति बन जाओ और पति बन जाओ, फिर भी तुम्हारा जीवन सुखमय नहीं होगा। आपने सुना होगा, एक कहानी सुनी होगी कि एक वकील थे, उनकी पत्नी शिक्षिका थी। उनके एक पिता थे वकील के, बूढ़े हो चुके थे, 85 वर्ष के हो चुके थे, उनकी उम्र लंबी, उनको दमा की बीमारी थी, थूक खकार फेंकते थे, जगह गंदी हो जाती थी। एक ही बेटा वकील था और वकील की एक पत्नी थी जो शिक्षिका थी, विद्यालय में पढ़ाती थी, स्कूल में पढ़ाती थी और ससुर की सेवा वो करती थी। लेकिन सेवा करते 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 अंत में उब गई। बलगम आता था, थूक आता था, खकार आता था, उनकी सेवा करनी पड़ती थी ससुर की जो बहू थी। तो बहू उब गई सेवा करते करते। तो शिक्षिका ने अपने पति से कहा, वकील से कहा, अब मैं आपके पिता की सेवा नहीं कर सकूंगी क्योंकि सेवा करते करते मेरा मन उब चुका है। ये थूक खकार फेंकते हैं, बलगम निकलता है, उनसे घृणा होती है, नफरत होती है। अब मैं इनकी सेवा नहीं कर सकूंगी। इनकी सेवा के लिए कोई सर्वेंट रख लो, नौकर रख लो, मुझसे सेवा नहीं हो पाएगी। तो वकील ने कहा, नहीं नहीं, पिता की सेवा तुम करो, अपने ससुर की सेवा करो, मेरे पिता की सेवा करो। इससे बड़ा धर्म कोई भी नहीं है, इससे श्रेष्ठ धर्म कोई भी नहीं। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा सबसे बड़ा कठोर धर्म है। और जो सेवा कर लेता है वही सेवक होता है, उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। परहित बस जिनके मन माही, तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। दूसरे के हित के लिए जो अपने जीवन को लगा देता है, उसके लिए दुनिया में दुर्लभ कुछ भी नहीं होता है, ऐसा तुलसीदास ने कहा है। तो सेवा करो। लेकिन उसने कहा, मैं सेवा नहीं करूंगी, इनकी कोई जरूरत नहीं है, बूढ़े हो गए, अब इनको ऐसा काम करो, गंगा में जाके डाल दो, फेंक दो। ऐसा वकील की पत्नी ने कहा, शिक्षिका ने। वकील ने कहा, ये करना ठीक बात नहीं है। जिस पिता ने पालन पोषण किया, जीवन दिया, उनको गंगा में फेंकना बहुत बड़ा पाप होगा। तो उनकी पत्नी ने कहा, नहीं फेंकोगे तो मैं ही चली जाऊंगी दुनिया से, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी, इसलिए इनको फेंक दो। या तो मुझे स्वीकार करो या इनको स्वीकार करो, दोनों में से किसी एक को स्वीकार करो। वकील विवश हो गए और उन्होंने अपने पिता को टोकरी में लिया और गंगा में फेंकने चले गए। एक उनका बेटा था छोटा, उनके पीछे पीछे चलने लगा। गंगा के तट पर जब वकील जाते हैं, अपने पिता को गंगा में डालना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं, तो वकील का बेटा पीछे खड़ा था। वकील से कहा, पिताजी, पापा जी, आप अपने पिता को, मेरे बाबा को गंगा में फेंक दो, डाल दो, लेकिन इस टोकरी को मत डालना। कहा, क्यों? पीछे की ओर मुड़कर लौट कर देखते हैं वकील और कहते हैं, बेटा तुम कब आए? कहा, जब आप टोकरी में लेकर अपने पिता को लेकर चलने लगे गंगा में फेंकने के लिए, तभी मैं आपके पीछे पीछे चलने लगा। मैंने सोचा आप क्या करते हैं देखूंगा। तो आप टोकरी में से मेरे बाबा को फेंक दो गंगा में, लेकिन इस टोकरी को सुरक्षित बचा के रखो। कहा, क्यों? क्योंकि जब आप भी बूढ़े होंगे और मेरी माँ भी बूढ़ी होगी, मम्मी, तो यही टोकरी रहेगी। इसी टोकरी में मैं दोनों को एक एक करके आकर गंगा में डाल दूंगा, फेंक दूंगा। क्योंकि नियम आप ही लागू कर रहे हैं, क्योंकि आप वकील हैं, नियम आप लागू कर रहे हैं, तो मैं भी नियम का पालन करूंगा। आप जब बूढ़े होंगे, आपकी वृद्धावस्था आएगी, तो आप दोनों को इसी टोकरी में डाल के मैं इसी गंगा में डाल दूंगा, फेंक दूंगा। वकील को ज्ञान मिला, शिक्षा मिली और अपने पिता को गंगा में उन्होंने नहीं डाला, लौटा कर ले आए और उन्होंने अपने बेटे से क्षमा मांगी। कहा, बेटा मुझे क्षमा कर दो, तुमने बहुत बड़ी शिक्षा दी, बहुत बड़ा ज्ञान दिया। जिस पिता ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, वकील बनाया, ऐसे पिता को मैं गंगा में डालने जा रहा था। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, पाप किया, मुझे क्षमा कर दो। बेटे से बहुत बड़ी शिक्षा मिली वकील को, और पिता की सेवा करने लगे। और उस छोटे से बच्चे ने मम्मी से कहा, मम्मी जब तू बूढ़ी होगी तब तुमको इस टोकरी में डालूंगा और तुमको गंगा में डाल दूंगा, फेंक दूंगा, क्योंकि तुम्ही ने मेरे पिता को उकसाया कि अपने पिता को आप गंगा में डाल दो। ऐसी बात तुमको नहीं कहनी चाहिए, तुम कैसी माँ हो, ऐसा तुमको नहीं सोचना चाहिए। तो उस वकील की पत्नी ने भी अपने बेटे से क्षमा मांगी और कहा, बेटा हमसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अब अपने ससुर की सेवा मैं करूंगी, सम्मान करूंगी। जिन्होंने तुम्हारे पिता को जन्म दिया, अगर तुम्हारे पिता नहीं होते
तुम्हारे बाबा नहीं होते तो मैं कहाँ से आती, तुम्हारे पिता ने मेरे साथ विवाह न किया होता, तुम्हारे पापा ने मेरे साथ विवाह न किया होता तो मैं कैसे इस घर में आती। ये सब देन तुम्हारे बाबा की है, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे पिता को जन्म दिया, इसीलिए उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ा अपराध हुआ। मैंने कहा था गंगा में डाल दो इनको, ये मैंने गलत किया, मैंने पाप किया, अपराध किया, अब मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तो फिर वकील की पत्नी ने अपने ससुर की सेवा करनी शुरू कर दी। ये है डूबते हुए सूर्य की सेवा करना, डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करना, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना, डूबते हुए सूर्य का सम्मान करना। अर्थात जब माता पिता स्वस्थ हों, उनका बुढ़ापा ना आया हो, वो बीमार ना हो, तब भी उनका सम्मान करना चाहिए। और जब उनके जीवन का सूर्य अस्त होने लगे, उनका बुढ़ापा आ जाए, बीमारी घेर ले, रोग घेर ले और किसी काम के न रहें, घर पर बैठे भी रहें, तब भी उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनको प्रणाम करो, तो उनकी दुआएं मिलेंगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होगी, आनंद की वर्षा होगी और तुम्हारे बच्चे भी संस्कारी होंगे, तुम्हारा जीवन भी अच्छा होगा। ये डूबते हुए, उगते हुए और डूबते हुए सूर्य का अर्थ मैंने किया। लेकिन पर्व मनाने वाले भी, पर्व त्योहार करने वाले भी इस अर्थ को नहीं जानते कि उगते सूर्य को प्रणाम क्यों किया जाता है, डूबते सूर्य को प्रणाम क्यों किया जाता है, इसकी गहराई में नहीं जाते, केवल मानते हैं, करते हैं पर्व, लेकिन इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। मेरे बंधुओं, माता बहनों, जो भी इस बात को सुने तो इसको अमल में लाने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, तो आपका जीवन मंगलमय होगा, आपके जीवन में आनंद आएगा, सुख आएगा, शांति आएगी, आपका जीवन मंगलमय होगा। और तीसरा अर्थ मैं बताने का प्रयास करता हूं। तीसरा अर्थ यह है कि छठ पर्व में लाखों करोड़ों लोग गंगा के घाट पर, तालाब के घाट पर जाते हैं और जल में खड़े होकर सूर्य भगवान की उपासना करते हैं और मांगते हैं सूर्य भगवान से या छठी मैया से। क्या मांगते हैं? कुछ मांग करते हैं। आपने गीत में भी सुना होगा, वो गाते हैं लोग, शारदा सिन्हा गाती है या बहुत सारी गायिकाएं गाती हैं, गीत गाती हैं छठ के, कि रास्ते में एक कोढ़ी मिल गया, उसको छठी मैया की कृपा से उसका कुष्ठ दूर हो गया, कुष्ठ रोग ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। एक अंधा मिला, उसको आंखें मिल गई। एक निर्धन मिला, उसको धन मिल गया। ऐसा आपने सुना होगा और मैंने भी सुना है। लेकिन इसके पीछे जो रहस्य है, इसके पीछे जो गहराई है, उसको बहुत कम लोग जानते। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, माता बहनों से और भाइयों से भी, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग भी इसके पीछे भागते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते, इसकी गहराई को नहीं जानते, केवल मानते हैं कि चलो मानते हैं। आज विज्ञान के युग में भी, इस वैज्ञानिक युग में भी लोग अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं। पर्व मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानने के पीछे जानना होना चाहिए। आप जानने का प्रयास करें, केवल मानो मत, जानो। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी चिंता नहीं करते, मनन नहीं करते, विद्यालय में पढ़ते हैं, प्रोफेसर बन जाते, डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, लेकिन वे भी समाज की परंपरा के अनुसार चलते रहते हैं। भेड़ चाल इसको कहते हैं। एक भेड़ कुएं में गिर गई, लाखों भेड़ें उस कुएं में गिरने लगती हैं, इसका नाम है भेड़ चाल। एक व्यक्ति किसी गोबर की पूजा करता है तो लाखों लोग गोबर की पूजा करने लगते हैं। ये अंधविश्वास है। पूजा करने के पीछे कारण क्या है, रहस्य क्या है, इसको जानिए। पूजा का मैं विरोधी नहीं हूं, पर्व का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन उसकी गहराई में जाने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, जानने का प्रयास करना चाहिए। तो मांगते हैं लोग, छठ मैया से मांगते हैं, कामना करते हैं। तो मांगना क्या है? भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। दो प्रकार की भक्ति होती है। सकाम भक्ति छठ पर्व है। छठ पर्व की जो पूजा है, छठ पर्व जो है, ये सकाम भक्ति का पर्व है।
इसमें सब लोगों की कामनाएं होती हैं। जिसको बेटा नहीं होता है वो बेटा मिल जाए, ऐसी कामना महिलाएं करती हैं। धन नहीं है तो धन मिल जाए, स्वास्थ्य नहीं तो स्वास्थ्य मिल जाए, अनेक कामनाएं लोगों के मन में होती हैं। ये क्या है? सकाम भक्ति है। तो सबको मिलता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी किसी को कुछ मिल भी जाता है, उपलब्ध हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो श्रद्धा बढ़ जाती है। कोई बात नहीं, मानिए, लेकिन जानकर मानिए तो अच्छा रहेगा। तो सकाम भक्ति ज्यादा लोग करते हैं, निष्काम भक्ति बहुत कम लोग करते हैं। बेटे की कामना करते बेटा हो जाए, छठ पूजा के द्वारा, छठ पर्व के द्वारा, छठी मैया की उपासना के द्वारा यदि आपको बेटा मिल जाता है संयोग से, कोई जरूरी नहीं कि मिल जाएगा, लेकिन संयोग से अगर मिल जाता है, आपकी श्रद्धा है, लेकिन अगर बेटा आपका नालायक हो गया, आपका अपमान करने लगता है, तो आपको बड़ा दुख होता है कि बेटा तो मिला लेकिन नालायक मिला। बेटे से फिर आपको सुख नहीं मिलेगा। तो वस्तुओं की कामना आप करते हैं, पदार्थ की कामना करते हैं, लेकिन हमारे संत महात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि पदार्थ की कामना मत करो, वस्तुओं की कामना मत करो, किसी चीज की मांग मत करो किसी देवता से। लेकिन लोगों की अधिक यही कामना होती कि कुछ मिल जाए। देवताओं की उपासना इसलिए लोग करते हैं, कामना के लिए करते हैं, कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। तो कामना की पूर्ति हो जाएगी आपको, लेकिन इससे मुक्ति नहीं मिलती है। सांसारिक पदार्थ मिल सकता है, वैभव मिल सकता है, लेकिन सबको मिलता भी नहीं है। अगर पर्व त्योहार के करने से सब धनी हो जाते तो कोई गरीब नहीं रहता, कामना की पूर्ति हो जाती तो कोई गरीब नहीं रहता। छठ पर्व मनाने के बाद भी लाखों लोग गरीब रहते हैं, वे धनी नहीं हो पाते हैं। तो मनाते हैं, काम भावना आपकी है। चलो छठ पर्व के दिन 2 दिन 3 दिन लोग पवित्र रहते हैं, पवित्र भाव से भोजन बनाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि छठ पर्व के दूसरे दिन, पारण के दिन, पारायण के दिन लोग मछली भी खाते हैं, मांसाहारी लोग मांस भी खाते हैं। ये दुर्भाग्य है। अभी अभी आपने छठ मनाया और पारण के दिन आपने क्या खा लिया? मछली खा ली, मांस खा लिया, तो सारा पर्व आपका बर्बाद हो गया। दुर्भाग्य, आपका मनाने से कोई फायदा नहीं हुआ। दूध में गोबर डाल लिया आपने, जैसे दूध में गोबर डालने से दूध बर्बाद हो गया, न मक्खन होगा, न घी होगा, न पनीर होगा, न दही होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही आपने छठ पर्व बड़े प्रेम से मनाया, सामग्री तैयार की, स्नान किया 3 दिन तक, लेकिन पारण के दिन बुरा कर्म करने लगते हैं, बुरी चीज खाने लगते हैं, तो क्या फायदा हुआ? सारा पर्व बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। इसलिए कामना आपकी है, सकाम भक्ति है। आप कामना करते हैं कि हमको मिल जाए फला चीज, एक कामना होती है लोगों की। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कामना से आपको स्वर्ग मिल जाएगा, पुण्य कर्म से। ये क्या पुण्य कर्म, अच्छा कर्म, अच्छी कामना करते हैं। तो अच्छी कामना तो ऋषि ने भी की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी को अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को दुख न हो, ऐसी कामना ऋषियों ने भी की है। और धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये भी हमारे संत महात्मा लोग जयकारा लगाते हैं। तो ये भी एक कामना है, लेकिन इसमें किसी चीज की मांग नहीं है, निष्काम भक्ति है। कामना, मांग नहीं है किसी चीज की, केवल विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, धर्म का विकास हो, अधर्म का नाश हो जाए, प्राणियों का कल्याण हो, समस्त प्राणियों का कल्याण हो। ये क्या है? निष्काम भक्ति है। भक्ति तो है भी, लेकिन निष्काम भक्ति है। और निष्काम भक्ति अच्छी होती है, कुछ भी नहीं मांगो, ये सबसे अच्छी बात है। मांगना तो भिखारी का काम है। आप मांगते हैं, आपको भगवान ने सब कुछ दे दिया है, आप क्या मांगते हो? दिस लाइफ इज फॉर हिम, दिस माइंड इज फॉर हिम, दिस सोल इज फॉर हिम, दिस आइज आर फॉर हिम, दिस लाइफ इज फॉर हिम। जीवन भी परमात्मा ने दिया। जीवन तुम्हारा नहीं, परमात्मा का है, ईश्वर का है। दिस माइंड इज फॉर हिम,
मस्तिष्क भी जो सोचने के लिए दिया है, दिमाग मस्तिष्क, ये भी परमात्मा ने दिया है। अब क्या चाहिए तुमको? लेकिन फिर भी लोग भिखारी बने हुए। दिस सोल इज फॉर हिम, ये आत्मा भी परमात्मा का अंश है। दिस आइज आर फॉर हिम, आंखें भी परमात्मा ने दी हैं, हाथ भी परमात्मा ने दिए हैं, पूरा जीवन परमात्मा ने दिया है, हवा दी है, सूर्य का प्रकाश दिया है, श्वास दी है, जीवन दिया है। अब क्या चाहिए? क्या मांगते हो? अब कर्म करो अच्छा, मेहनत करो अच्छी। उद्मेन ही सिद्ध्यंति कार्यानि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से, परिश्रम से ही कार्य, सारे काम सफल होते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं, कल्पनाओं से नहीं। उद्मेन ही सिद्ध्यंति न कार्यानि मनोरथै। मनोरथ से आपको दिल्ली जाना है तो आप कल्पना से दिल्ली नहीं जा सकते या मुंबई नहीं जा सकते। मैं अभी दिल्ली में बैठ के बोल रहा हूं, तो दिल्ली मैं आया हूं बिहार से चलकर, तो ट्रेन से यात्रा करके आया हूं, केवल कल्पना से दिल्ली नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश कथा कर रहा था, वृंदावन गया, वहां कल्पना से नहीं पहुंचा, वहां यात्रा करके जाना पड़ा, यात्रा करनी पड़ी, ट्रेन में बैठना पड़ा। ये है मनोरथ नहीं, ये है मेहनत, ये है परिश्रम। परिश्रम करो तो सब कुछ सफल होगा। तो ये सकाम भक्ति नहीं करनी चाहिए। खैर सकाम भक्ति भी भक्ति ही होती है, आपको कुछ उपलब्ध हो जाता है, आपको कुछ मिल जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन निष्काम भक्ति परमात्मा की तरफ ले जाती है, ईश्वर की तरफ ले जाती है, मुक्ति की ओर ले जाती है। तो छठ पर्व में अधिक लोग, करोड़ों लोग, अधिक लोग क्या, सभी लोग सकाम भक्ति करते हैं, मांग करते हैं छठी मैया से, सूर्य भगवान से, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, मकान मिल जाए, दुकान चल जाए, अनेक चीजों की मांग करते हैं। सकाम भक्ति है। अगर सकाम भक्ति भी करते हैं तो ये भी भक्ति है, लेकिन इससे आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सकाम भक्ति से स्वर्ग मिलता है, लेकिन स्वर्ग जाने के बाद जब आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा तो फिर आपको धरती पर ढकेल दिया जाएगा या नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा गीता कहती है। तीर्थम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्त लोकम आविशंति एवं त्रय धर्मम अनुप्रपन्ना गता कथम काम कामा लभन्ते। विशाल पुण्य कर्म करने के बाद व्यक्ति स्वर्ग लोक में जाता है, और जब पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं तो देवता फिर स्वर्ग लोक से आपको धक्के देकर मृत्यु लोक में भेज देते हैं, नरक में आना पड़ता है। स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग का सुख अल्प होता है, अंत में दुख देता है। इसलिए स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए, मोक्ष की कामना करनी चाहिए। तो मैं किसी पर्व का खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन सकाम भक्ति आपकी अभिभक्ति है, पवित्रता आती है। छठ पर्व में घर को पवित्र किया जाता है, लिपा पोता जाता है, सफाई की जाती है, अच्छी सामग्री तैयार की जाती है, बड़ी पवित्र भावना से लोग गंगा के घाट पर या तालाब के घाट पर जाते हैं और उपासना करते हैं। ये अच्छी बात है, पवित्रता मन में आती है, श्रद्धा मन में आती है, ये तो ठीक है। लेकिन इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, गति नहीं मिलेगी, और संसार की चीज़ें मिल सकती हैं, सबको मिलती भी नहीं हैं, किसी किसी को मिल जाती हैं। लेकिन पदार्थ की कामना नहीं करनी चाहिए, वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए। खैर आप मनाते हैं, अच्छी बात है, ये परंपरा है खाने के लिए या कुछ श्रद्धा भक्ति के लिए, तो अच्छी बात है। इससे आगे की यात्रा करनी चाहिए, निष्काम भक्ति करनी चाहिए। निष्काम भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है और मन पवित्र होता है। तो खैर छठ पर्व से भी मन पवित्र होता है थोड़ी देर के लिए, 2-3 दिनों के लिए। सारे कर्मों से, संसार से हटाकर अपने मन को पर्व में लोग लगाते हैं, महिलाएं लगाती हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन बाद में भी वैसा मन आपका रहना चाहिए। जितना पवित्र मन आपका छठ पर्व के दिन होता है, 2-3 दिनों तक रहता है, वैसा ही पवित्र मन आपका सदा के लिए रहे, जीवन भर के लिए रहे। सबसे प्रेम करें तो आपका जीवन मंगलमय होगा। इसलिए छठ पर्व बहुत अच्छा पर्व है, पवित्र पर्व है। इस पर्व के माध्यम से सबको पवित्रता की प्रेरणा मिलती है कि सबका मन पवित्र हो, स्त्री पुरुष का मन पवित्र हो, और आपके घर में मंगल हो, आपके घर में सुख हो, शांति हो, आनंद हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूँ। छठ के 3 अर्थ मैंने बताए, इन 3 अर्थों को आप समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।